भारत की सुंदरता, संस्कृति, सभ्यता दिखाने के लिए G20 समिट जहां हो रहा है, भारत मंडपम के आसपास अलग तरह के स्टॉल्स लगे हुए हैं जहां पर देश की संस्कृति को दर्शाया जा रहा है। और उसी में से एक स्टॉल पर मैं आ गई हूं जहां पर मेरी मुलाकात परेश राठव जी से हुई है। सबसे पहले तो सर ABP लाइव में आपका बहुत बहुत जी नमस्ते। परेश जी, मैं देख रही हूँ कि इतने शोर शराबे में आप बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ शांतिपूर्ण तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं और बहुत ही अद्भुत और दिलचस्प चीज़ है, इसके बारे में कुछ बताइए। जी पहले तो मैं बता रहा हूँ कि भाई ये पिठोरा पेंटिंग है। ये गुजरात के छोटाउदेपुर ज़िले के राठवा आदिवासी जो समाज रहता है, जो डूंगर पहाड़ियों के अंदर, उनके देवता है पिठोरा देव, उनके नाम पर पिठोरा पेंटिंग है। और ये अभी 12,000 साल पुराना ये कला संस्कृति है हमारी। और इसको हमारे घर की सुख शांति के लिए मन्नत रखते हैं और दीवारों के ऊपर ऐसे घोड़े बना के उसकी पूजा अर्चना की जाती है और रिश्तेदारों को बुला के 3 से 4 दिन तक उसका फेस्टिवल मनाया जाता है। और हाल ही में लास्ट में G20 समिट हुआ था 2022 में, तो इसी पेंटिंग पिठोरा पेंटिंग को माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी को मेरा ही बनाया हुआ ये पिठोरा पेंटिंग गिफ्ट किया था। तो ऐसा लगता है कि हमारी जो आदिवासी की कला संस्कृति है तो इस अब बहुत विदेश तक पहुंची है। और आज ऐसा प्लेटफॉर्म हमको मिला है हम आदिवासियों को कि आज विश्व के जो सबसे बड़ा जो कार्यक्रम है G20 समिट, हमको तो नाम भी मालूम ही नहीं था कि G20 समिट क्या होता है। तो आज इतने बड़े मंच पर हमको मौका मिला है, हम बहुत खुश हैं। आप यहाँ अकेले हैं या आपके साथ कोई और है? जी हाँ, मैं अकेला ही हूँ और मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने मुझे यहाँ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बुलाया है। अच्छा, कल बहुत सारे गेस्ट आए थे बाहर से, मेहमान आए थे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अलग अलग देशों के, वो यहाँ आए, आपकी प्रदर्शनी देखी उन्होंने? जी कल एक्चुअली में मैं नहीं था यहाँ पर, मैं आज ही आया हूँ यहाँ पर। अच्छा, मुझे थोड़ा बताइए कि किस तरह से, और दर्शकों को भी बताइए कि किस तरह से इस शीट को क्या कहते हैं जो आप पेंटिंग करते हैं, कलाकारी, पहले आप क्या पेंसिल से स्केच बना लेते हैं? जी हाँ, ये मटेरियल मैंने लिया है कैनवास है। रियल में ये दीवार के ऊपर पेंटिंग्स होते हैं। ये 12,000 साल पुरानी कला संस्कृति है। पहले गुफाओं में होती थी, अब जैसे कच्चे मकान रहे तो मकान हुए तो इससे कच्ची दीवार पे बनाया जाता है। अब पक्के मकान है तो अब पक्के दीवार के ऊपर एक्रेलिक कलर्स रंगों से, तो ये पहले गुफाओं में बनाए थे, अब ये दीवारों पे हम खुद बना के कलर बना के बनाते थे। लेकिन अब सीमेंट कंक्रीट की दीवार आती है तो बाज़ार से एक्रेलिक रंग लाते हैं और बनाते हैं। लेकिन अब देश विदेश में पहुंचाने के लिए, देश विदेश में हमारी कला संस्कृति को दिखाने के लिए हमने कैनवास और हैंडमेड पेपर का इस्तेमाल किया है। इसके ऊपर हम एक्रेलिक रंग से हमारे जो कला है वो दिखाते हैं। अच्छा, ये बताइए, जो भी आपने यहाँ पर फ़िलहाल पेंटिंग की है, बनाया है, हर चीज़ का कोई ना कोई मायने है। तो फ़िलहाल मैं देख सकती हूँ जिस तरह से, जितना मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर बच्चे घुड़सवारी करते हुए नज़र आ रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। आप अपनी भाषा में बताइए कि इसके क्या, पेंटिंग के क्या मायने हैं? एक्चुअली में ये इस तरह के, जैसे ये आपके सामने 2 घोड़े बनाए गए हैं। ये घोड़े नहीं है लेकिन हमारे देवी देवता है, तो इसको बोलते हैं पिठोरा देव। इसके लिए माफ़ करिएगा मुझे। जी बिल्कुल, कोई बात नहीं, जब आपको मालूम नहीं था लेकिन अब मालूम हो गया तो आप समझ गए। तो ये पिठोरा देव है, पिठोरानी है। तो ये पिठोरा देव हमारे इष्ट देव हैं, तो हम घरों की दीवार के ऊपर इसको बनाते हैं रंगों से और उसकी पूजा करते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप बना रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया कि सिम्बलाइज करते हैं गॉड और गॉडेस के लिए, तो क्या इससे पहले तैयारियां भी कुछ होती हैं? जैसे हम पूजा करने बैठते तो एक तैयारी होती है ना कि हम स्नान कर आए, खाना कुछ नहीं खाया, पूजा करने के बाद ही खाना खाया। इसमें भी ऐसी कुछ तैयारी होती है कि आप पेंट ब्रश तभी छुएंगे जब इस तरह का कोई कार्य करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखो, ये जब हमारी मन्नत रहती है तो जिस घर में मन्नत लिखी जाती है उसको 1 महीने पहले से हम, जो हमारे बड़वा मतलब कि पुजारी होते हैं, उसको बुलाया जाता है, उसको दिखाया जाता है कि हम लोग ये पूजा करना चाहते हैं। तो बड़वा हमारा पुजारी बोलता है कि ठीक है, तो वो महीने पहले से ही उनको बोलते थे कि ये तारीख को आपको ये मन्नत लिखवानी है। तो हमारे जैसे लखारा है, लखारा मतलब कि पेंटर, हम लिखते हैं, ये लिखा जाता है, पेंट किया जाता है। तो हमको बुलाते हैं, तो हमको तारीख तय की जाती है। जिस दिन हम लोग जाते हैं वहाँ, मंडे को, सोमवार के दिन इसकी लिखना शुरू करते हैं। हम लोग लिखने से पहले हमको दूध और दही से और पवित्र जल से नहलाया जाता है पूरा पहले।
हम नहा धो के फिर इस रंग को हम बनाते हैं। जो रंग बनाते हैं हम उसमें गांव की मिट्टी, महुए का रस, गाय का दूध और जो शुद्ध नदी का जल आता है उसमें मिश्रित करके हम दीवार के ऊपर ये चढ़ाते हैं। फिर बाद में पूजा करके उसकी जो हमारे रिश्तेदार है उसको पूजा पूरा करते हैं। इसका मतलब कोई आम इंसान इस पेंट ब्रश को और कैनवास पेंटिंग को नहीं छू सकता। बिल्कुल, जब ये पेंट पूरा बन जाता है उसके ये पेंटिंग है, ये कैनवास के ऊपर जब जाता है तो एक इसमें जैसे प्राण चले जाते हैं, तो देवी देवता सामने हमारे सामने मौजूद है ऐसा हमको फीलिंग होता है। जैसे कोई लोग को किसी को मालूम नहीं होता है तो दीवार के ऊपर बना के रख सकते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे उनका फीलिंग आ जाता है गॉड की तरह से, जब उनको मानने लगते हैं तब। अच्छा, यहाँ जो क्राफ्ट बाज़ार में आपकी प्रदर्शनी लगी है, सेलिंग हो रही होगी आपकी, आप कुछ पेंटिंग्स दे भी रहे होंगे गेस्ट को, लोग यहाँ से खरीद रहे होंगे, तो एक मोटा मोटी अगर आपको प्राइस के बारे में बताना हो, जितनी बड़ी कैनवास पेंटिंग हो या क्या मापदंड रहता है इसे बेचने का, वो बताइए। जैसे मापदंड में ऐसा है कि जैसे हमारा वर्क होता है, जैसे आर्ट होता है, तो जो फाइन वर्क होता है तो उसका थोड़ा कीमत ज़्यादा लगता है क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है हमको, उसमें बारीकियाँ उकेरनी पड़ती है। जैसे हैंडमेड पेपर के ऊपर है तो हैंडमेड पेपर के ऊपर होता है तो हमारा शुरुआत से 800 रुपये का एक पेंटिंग जो 12 इंच बाय 12 इंच का रहता है, 1 फुट का रहता है, ये 800 रुपये के रुपये का रहता है। जैसे कैनवास के ऊपर जाता है तो वो करीबन 3000 से स्टार्ट रहता है और वो लाख रुपये 2 लाख रुपये तक भी वो उसका बस। सबसे महंगी पेंटिंग आपकी यहाँ पर कौन सी है? यहाँ से जो तुम्हारे पीछे जो हमारे पीछे कैनवास के ऊपर है तो ये करीबन 35,000 रुपये की अभी मेरे पास पेंटिंग पड़ी है। 35,000 की। अच्छा, मैं एक बार दर्शकों को भी दिखा देती हूँ, इसे खोल देते हैं क्योंकि इन्होंने मेरे लिए बैठने की जगह बना दी थी यहाँ पर। ये है वो पेंटिंग। अच्छा, इसके बारे में आप ज़रा बता दीजिए। तो ये जैसे मैं बताऊं कि आपको ये पूरी सृष्टि ब्रह्मांड है, जैसे बॉर्डर दिख रही है ये पूरी ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड के ऊपर जैसे के बॉर्डर के ऊपर ट्रायंगल दिख रहा है वो पहाड़ियों की निशानी है, और ये पहाड़ियों के ऊपर 3 पंखड़ियाँ दिख रही है वो पेड़ों की निशानी है, और उसके अंदर हमारे जैसे प्रकृति की 2 आँखें, सूरज और चांद, ये दोनों यहाँ बनाया गया है। और पूरी बॉर्डर के अंदर जो जितने छोटे जीव हैं, छोटे जीव से लेकर बड़े जीव, सबको यहाँ लिखा गया है, बनाया गया है। और जो घोड़े, जितने भी घोड़े हैं वो अलग अलग देवी देवताओं के स्वरूप है। जैसे पिठोरा देव का गणेश है, रानी काजल है, पिठोरानी है, गांव देवता है, इंद्र देवता है, ये सभी के घोड़े यहाँ बनाए गए हैं। जैसे खेत का सीन है तो खेत के अंदर अच्छी फसल रहे उसके लिए हम मन्नत रखते हैं तो उसका भी यहाँ बनाया गया है। राजा भोज के हाथी की सवारी भी यहाँ बनाई गई है। एक गेट भी, सृष्टि प्रकृति का एक दरवाज़ा भी बनाया गया है, तो उसमें ऐसा दिखाया गया है कि इस प्रकृति के अंदर, इस सृष्टि के अंदर जो भी जीव नया आता है उसका स्वागत किया जाता है। और लास्ट में इस पूजा के अंदर हम लोग कहते हैं कि जिस तरह से हमको सुख शांति मिलती है उसी तरह ये प्रकृति के अंदर, सृष्टि के अंदर जितने भी जीव है, छोटे जीव से बड़े जीव, जल जंगल जमीन के सबके जीव को एक सुख शांति मिले। जैसे कि हम कहते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम की इस भावना से हम लोग इस पूजा को ख़त्म करते हैं। अच्छा, आपको इतना बड़ा मंच दिया गया अपने क्राफ्ट को, अपने आर्ट को दिखाने के लिए दुनिया भर में, क्योंकि बहुत ही अच्छी खूबसूरत ये पेंटिंग आप बना रहे हैं और इसका बहुत ही अच्छा मतलब भी है। किसे आप धन्यवाद, शुक्रिया कहना चाहेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं, प्रधानमंत्री जी को हम इसका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री आज जो प्रधानमंत्री जी ने जो किया G20 समिट को, कोई भारत के अंदर कोई नहीं जानता था, तो ये बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पर लाया भारत के अंदर। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा धन्यवाद दूसरा भी मैं कहना चाहता हूँ कि इस साल मुझे हमारे जैसे इंटीरियर में रहने वाले आदिवासी, जो उनकी जो कला संस्कृति है 12,000 साल पुरानी, उनको देखा जहाँ गूगल या किसी की भी आँखें नहीं जाती, उन माननीय मोदी जी की आँखें गई और हमको चुन के बाहर निकाला, और इस साल 2023 में मुझे पद्मश्री से सम्मानित किया। क्या बात। चलिए, ABP लाइव से बात करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया।